अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा है कि आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शो करनी है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि पॉइंट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है 1/9, ठीक है, और उसने बोला है कि इसको आपने किस में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करना है। अब 1/9 यानी 1 को जब आप 9 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0.1 आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर छोटी सी एक बार लगी हुई है। देखो क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर आपने बार से रिप्रेजेंट भी करना है जो आपके पास यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बार लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कैसे आएगा आपके पास 0.1 एंड सो ऑन। यानी आपके पास 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर छोटी सी हमने बार लगा दी है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है उन्होंने कि आपने 2/9 करना है। यानी आपने 2 लेना है और उसको आपने 9 के साथ डिवाइड करना है। जब आप 2 को 9 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0.2। और 2 के ऊपर भी उन्होंने छोटी सी बार लगाई हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सही है। तो आपने इसके ऊपर ना, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि आपने उसके बार से रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसके ऊपर छोटी सी बार लगा देना, ऐसे लिखना। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये रिपीट हो रहा है, सही है। अच्छा जी, बाकी भी इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। जिस तरह कि आगे उन्होंने बोला है कि आपने जो है वो 3 को 9 के साथ डिवाइड करना है, तो आपने उसका आंसर बता देना है। और इस तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि आपने इन इक्वालिटीज़ को जो है वो आपने देखना है, जो मतलब दी हुई है आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करते हुए आपने देखना है कि ये आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। जो आपको पॉइंट्स नीचे दिए हुए होंगे, आपने उन क्वेश्चंस को देखना है और आपने ये देखना है कि क्या ये इस इनइक्वालिटी जितना आ रहा है इसको ट्रू कर रहा है वो, या वो नेसेसरली ट्रू नहीं है। तो नेसेसरली ट्रू को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, NT से, यानी ये आपके पास ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। हम उसको NNT से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा जो इसका पहला पार्ट है आपके पास वो दिया हुआ है 0, ये आपके पास जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। इसको हम किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपने ना ओरिजिनल वाले क्वेश्चन को देखना है। ये आपके पास जो ओरिजिनल उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने 7 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो ये आपके पास ओरिजिनल दिया हुआ है और ये इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने ओरिजिनल वाला जो है, ये वाला ओरिजिनल, इसको देखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अब ये आपके पास 2 है, x है और 6 है। अब हम इसमें से ऐसा क्या माइनस करें कि हमारे पास ये आ सके, ठीक है। यानी 6 में से जब आप 2 को माइनस करोगे, यहाँ से भी जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ सकता है। देखते हैं, ओरिजिनल पहले हम लिखते हैं, ठीक है। और जब आप इसमें से भी 2 को माइनस करोगे, इसमें से भी 2 को माइनस करोगे, लेकिन आपने तीनों के साथ करना होता है। ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप कोई भी चीज़ अगर ऐड करवाते हो, सब्ट्रैक्ट करवाते हो, डिवाइड करवाते हो, तो आप इसके साथ भी करवाओगे, इसके साथ भी करवाओगे, इसके साथ भी करवाओगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास x गिवन था, आंसर में भी आपके पास x गिवन है, तो हम इसको तो छेड़ ही नहीं सक रहे। तो मतलब हम -2 इसके साथ भी माइनस करवा रहे हैं, इसके साथ भी माइनस करवा रहे हैं, तो फिर इसके साथ क्यों नहीं करवा रहे। इसका मतलब क्या है, ये आंसर तो आपके पास देगा, जो क्वेश्चन में गिवन है वो तो देगा, लेकिन ये नेसेसरली ट्रू नहीं होगा क्योंकि इसके हम तीनों वैल्यूज़ के साथ -2 को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करवा पा रहे, हम 2 के साथ करवा रहे हैं। आंसर तो निकल आया है लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये नॉट नेसेसरली ट्रू है आपके पास। जैसा कि हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका सेकंड पार्ट है और इसमें देखो हमने पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन लिख ली। अब इसको हमने इस इक्वेशन में चेंज करना है, तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसमें से भी 2 को माइनस कर सकते हैं, इस x में से भी 2 को माइनस कर सकते हैं और इस 2 में से भी 2 को माइनस कर सकते हैं। तो जब 2 में से 2 को माइनस करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा, x में से ये एज इट इज़ आ जाएगा और 6 - 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो आपके पास क्या ये इक्वल आ चुकी है और ये तीनों के साथ भी माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या है, नेसेसरली ट्रू है। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी सेकंड पार्ट देख के इसका। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं हम। अब इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हमें सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन देखनी है, 2 × x
और 6, ठीक है। अब आपने इसको ये इक्वेशन बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से भी 2 को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2 को डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे भी 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तीनों के साथ डिवाइड कर दिया, ये आपके पास 1s आर, तो आपके पास इक्वेशन बन गई ना 1x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये वही वाला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आंसर निकल आया है और ओरिजिनल वाले से ही हमने निकाला है, तो ये भी आपके पास क्या होगी, नेसेसरली ट्रू है, ठीक है। अच्छा, इसका अगला पार्ट भी सेम ऐसा ही है, तो अब वो करते हैं। अच्छा जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शंस में गिवन है ना, तो आप लोग क्या करें, इसको 1 के साथ जो है वो 1 को मतलब इसके साथ वो करवा दें डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/x, इनवर्स ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6। तो जब भी आप किसी चीज़ का इन्वर्स लेते हो तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाता है इन्वर्स में। या तो आप नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई, साइन किस तरह चेंज होता है, 2 चीज़ों के साथ चेंज हो सकता है। पहला कि या तो आप उसका इन्वर्स लेते हो तब साइन चेंज होता है, या दूसरा कि जब आप उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो। जब आपने यहाँ पर इन्वर्स लिया है तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या बन जाएगा, 1/2 ये आ गया, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन के लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, 1/6 को आप पहले लिख लो, फिर आप लोग लिख लो 1/x को, फिर आप लोग 1/2 को। तो ये और ये सेम है, लेकिन आपने क्वेश्चन की फॉर्म में इसको जो है वो एंड पे बताना होता है। तो ये भी आपके पास क्या है, नेसेसरली ट्रू है। अब ये वाला पार्ट इसका देखते हैं, तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, 2x और 6 है। तो हम लोग क्या करें, अब इसके साथ नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है, तो हम नेगेटिव यानी -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हर जगह के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -2, -x और -6। तो मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, या तो हम जब इन्वर्स देते हैं तब साइन चेंज होता है, और जब नेगेटिव के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो भी साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा ना, तो आप इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है, नेसेसरली ट्रू है। अब हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने पिछले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कुछ पार्ट करवाए हैं, ठीक है। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों से इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा का वैसा ही है, सेम वैसा ही है। जैसे कि यहाँ पे देखें, पहला आपके पास क्या दिया हुआ है, पार्ट 4 एंड y एंड 6, और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको बताना है कि ये आपके पास ट्रू है या फॉल्स है। ओरिजिनल पहले हम सबसे पहले लिखते हैं। अब आप ओरिजिनल में से क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब इस वाली वैल्यू में -5 तो कहीं पर लिखा हुआ, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए +5 लगाएंगे, तो हम लिखेंगे -1 + 5 सब के साथ, y -5 + 5, और ये हो जाएगा 1 + 5। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4। ये आपके पास क्या हो जाएगा, y, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। पीछे आपके पास क्या रह गया, 6। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, नेसेसरली ट्रू है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें दिया हुआ है -6y एंड -4, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन देखनी है। ओरिजिनल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर -5 नहीं है, तो हम पहले -5 को ख़त्म करते हैं। तो जब हम -5 को ख़त्म करेंगे तो बोथ साइड, तीनों वाली साइड पर हमें क्या करना पड़ेगा, +5 को ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 + 1 क्या आ गया आपके पास, -1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, y, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 5 + 1 = 6। सॉरी, यहाँ पर 4 आता है और +4 आता है, ठीक है। तो ये +4 है, y, और -6 है, ठीक है, 6 है। तो क्या ये इस इक्वेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली इक्वेशन क्या इस वाली को सेटिस्फाई कर पा रही है, तो नहीं कर पा रही है। तो हम लिख सकते हैं कि ये नॉट नेसेसरली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, नॉट नेसेसरली ट्रू। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे कि भैया हम इसको नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना, तो -6 और -4 आ जाएगा। देखो, अगर आप इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, फिर इसको भी तो करवाना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चन में आपके पास माई के साथ माइनस नहीं है। इसीलिए हम इसको ये इस तरीके के क्वेश्चन ला ही नहीं पा रही है, इसलिए नॉट नेसेसरली ट्रू है, ठीक है।
अगर क्वेश्चन में यहाँ पर -y होता तब हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के तो हम आंसर जो है वो सेटिस्फाई कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं हो रहा, ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो रही है। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि y जो है वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन लिख लेते हैं। अब ओरिजिनल इक्वेशन में देखो y के साथ कुछ भी नहीं है, तो y के साथ -5 है तो हम +5 करेंगे ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो बोथ साइड पे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, y -5 + 5 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1 + 5। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास y, और ये हो जाएगा आपके पास 6। तो अब आपके पास ये वाली इक्वेशन तो आ गई है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी कि y जो है वो 4 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर भी यही है कि y जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो ये भी आपके पास क्या है, नेसेसरली ट्रू है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें बस ये गिवन है कि जो 6 है वो y से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करिए, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, नेसेसरली ट्रू हो जाएगा। अब मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। अब हम सबसे पहले जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे जो कि है -1 × y - 5 × 1, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर 0 है तो हम +1 इधर ऐड करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इधर भी +1 ऐड करवाएंगे तो -4 हो जाएगा, इधर +1 ऐड करवाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो -1 + 1 y - 5 + 1 और 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 × y - 4, और ये हो जाएगा आपके पास जो है वो 2। तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी नेसेसरली ट्रू है। बाकी पार्ट इसके सेम जैसा मैंने ऊपर करवाया वैसे ही है। ये इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन था। अच्छा, ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहाँ मैंने नहीं करवाया, लेकिन मैं यहाँ पे करवा रही हूँ तो वो सेम वैसा ही वहाँ पे भी होगा। अब ये y - 5 का मोल्ड है और वो क्या कह रहा है कि वो 1 से स्मॉलर है, यानी 1 उस मोल्ड से ग्रेटर है। तो देखो जब मैं इसको खोलूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, y - 5 -1। तो ये देखो, यानी वो ये कह रहा है कि y - 5 का जो मोल्ड है वो 1 से ग्रेटर है और इससे क्या है, ग्रेटर है, यानी ये 1 इससे ग्रेटर है और ये फिर इससे ग्रेटर है। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमारे पास ओरिजिनल वाली थी। तो ये भी हमारे पास क्या है, नेसेसरली ट्रू है। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 से 12 तक है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।